नमस्कार दोस्तों। गीता विमर्शन हेतु श्रीमद् भगवद गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 13 में आप सभी का स्वागत है। आज जन्माष्टमी है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस। कुछ पल योगेश्वर कृष्ण का स्मरण करके हम शुरू करते हैं क्विज। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी नंदलाल मेरो है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, हरे हरे। पहला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस कौन से दिन मनाया जाता है? ए मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी, बी मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी, सी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, और डी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। और इसका सही जवाब है डी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। दूसरा प्रश्न, महाभारत ग्रंथ का प्रकाशन किया गया ए धृतराष्ट्र की मृत्यु के उपरांत, बी महाभारत युद्ध के लगभग 50 वर्ष बाद, सी महर्षि वेद व्यास द्वारा, और डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। और इसका सही जवाब है डी उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। इस संसार में लोग पूर्व जन्म के कर्म फल को भोगते हुए आगामी जीवन के लिए कर्म करते हैं। कर्म फल के अटल सिद्धांत को समझाने वाली ये पंक्तियां किस रचना का एक भाग है? ए साकेत मैथिली शरण गुप्त, बी कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर, सी रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर, और डी कामायनी जयशंकर प्रसाद। और इसका सही जवाब है डी कामायनी जयशंकर प्रसाद। चौथा प्रश्न, शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसका कभी अमंगल नहीं होता। यह निम्न में से किस श्लोक सूक्ति में कहा गया है? ए स्वधर्मे निधनम श्रेया परधर्मो भयावहः, बी योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्धये, सी न हि कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति, अथवा डी यम लब्ध्वा च अपरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः। और इसका सही जवाब है सी न ही कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। पांचवा प्रश्न, महाभारत ग्रंथ की रचना के लिए व्यासदेव को लगभग कितना समय लगा? ए 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, अथवा डी 5 वर्ष। और इसका सही जवाब है बी 3 वर्ष।
अगला प्रश्न, गीता में युद्धस्व विगत ज्वरः का तात्पर्य है। ए, युद्ध से ज्वर या बुखार शांत हो जाता है। बी, युद्ध में ज्वर बढ़ जाता है। सी, युद्ध के उपरांत पीड़ा से मुक्ति हो जाती है। डी, संताप को त्याग कर युद्ध करो, अर्थात जीवन के समस्त नियत कार्य प्रसन्नता से करो। और इसका सही जवाब है डी, संताप को त्याग कर युद्ध करो, अर्थात जीवन के समस्त नियत कार्य प्रसन्नता से करो। सातवां प्रश्न, मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। यह एक प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें इस बात का वर्णन है कि भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। यह श्लोक है ए, गीता के मूल पाठ में। बी, गीता ध्यानम में। सी, गीता महात्म्य में। डी, इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है बी, गीता ध्यानम में। अगला प्रश्न, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा प्रणीत सिख धर्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ में कृष्ण अवतार नाम का एक पूरा खंड है जिसमें कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। इस ग्रंथ का उद्देश्य मात्र धार्मिक कहानियों को दोहराना नहीं, वरन इन कथाओं से धर्म की रक्षा और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए इन अवतारों के जीवन से प्रेरणा देना था। गुरु जी द्वारा रचित इस ग्रंथ का नाम क्या है? ए, बचित्र नाटक। बी, चंडी जी वार। सी, जफरनामा। और डी, दसम ग्रंथ। इसका सही जवाब है डी, दसम ग्रंथ। नवा प्रश्न, गीता के अंतिम यानी कि 18वें अध्याय में अर्जुन कहते हैं कि अब मेरा मोह नष्ट हो गया है। इस हेतु अर्जुन ने किस बात को मुख्य कारण माना है? ए, अपनी सामर्थ्य को। बी, गीता उपदेश को। सी, भगवत दर्शन को। डी, भगवत कृपा को। और इसका सही जवाब है डी, भगवत कृपा को। आखिरी प्रश्न, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे को सब में और सबको मेरे में देखता है उसके लिए ए, मैं अदृश्य नहीं होता। बी, मेरे लिए वह अदृश्य नहीं होता। सी, उपरोक्त दोनों। और डी, उपरोक्त दोनों ही नहीं। और इसका सही जवाब है सी, उपरोक्त दोनों। गीता प्रश्नोत्तरी क्विज भाग 14 देखिए अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।